हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। इसमें कहा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर इफ़ पॉसिबल। नीचे डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं, इनका कहा हुआ है कि लॉग फाइंड करें अगर पॉसिबल है। बस क्वेश्चन है जिनका पॉसिबल नहीं होगा, इससे साथ साथ जो हम लोग 1 से 15 तक सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। फिर मैं डिटेल में बताऊँगी जिसका अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर वो उसकी रीज़न बताऊँगी कि कैसे जो तो क्यों पॉसिबल नहीं है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 5313। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए 2-3 स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहले ये कि हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन जाननी है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है। उसके बाद जो है तो हम लोग इसकी करैक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, और फिर मेंटिसा क्या होता है। सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पोजीशन हम लोगों ने बेसिकली डेसिमल देखना होता है कि डेसिमल इसका कहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग इस रेफरेंस पोजीशन क्या होगी। अब ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है 5313, तो यहाँ पे डेसिमल, अब इसका डेसिमल हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रहा, तो जिसका डेसिमल सामने नहीं है तो इट्स मीन इसका डेसिमल कहाँ पे है, इसके एंड पे है। तो यहाँ पे इसका डेसिमल यहाँ पे है। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है कि हमने डेसिमल जो है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए होता है लॉग के लिए। अब ये डेसिमल यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, रेफरेंस पोजीशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से जो है तो इसकी करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, और मेंटिसा हम लोग लॉग टेबल से देख लिखते हैं। अब ये इसकी रेफरेंस पोजीशन हो गई। ये बेसिकली हम लोग इसका लॉग फाइंड करने जा रहे हैं। लॉग ऑफ 5313 क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी रेफरेंस पोजीशन चाहिए थी 13। फिर डेसिमल यहाँ पे था ना, तो यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, ये अब लेफ्ट से राइट साइड पे आया है। तो यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हुई, डेसिमल कितना डिजिट मूव हुआ है, 3 डिजिट मूव हुआ है, और ये जो है तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव था, ये इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक जो है तो पॉजिटिव 3 होगी। अब इसके मेंटिसा की बात करें, अगर रेफरेंस पोजीशन सबसे पहले हमने देखने होता है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है, मतलब हमारे पास डेसिमल कहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक देखनी होती है। करैक्टरिस्टिक हम लोग डेसिमल के हिसाब से लगाते हैं। पहले देखते हैं कि डेसिमल पहले कहाँ पे था, तो अब हमने जो है इसकी रेफरेंस पोजीशन के लिहाज से डेसिमल कहाँ पे मूव हुआ है, तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक होगी। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें चाहिए होता है मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा बेसिकली हम लोग लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। मेंटिसा क्या होगा इसका, यहाँ पे क्योंकि हम लोग इसका लॉग फाइंड कर रहे हैं तो लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लॉग टेबल में हम लोग 53 को 1 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है उसमें जो है तो हम लोग 3 में देखेंगे। ये मैं आपको देखना सिखाती हूँ कि ये हम लोग कैसे देखते हैं लॉग टेबल पे वैल्यू। तो जो भी हमारे पास नंबर आता है वो हमारे पास मेंटिसा हो जाएगा। ये जो आपकी बुक है उसके लास्ट पे जो होता है टेबल ऑफ लॉगरिथम है। ये दो टेबल हैं, एक टेबल ऑफ लॉगरिथम और एक टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो जब हम लोग लॉग फाइंड कर रहे होते हैं तो टेबल ऑफ लॉगरिथम में हम लोग वैल्यूज़ देखते हैं। टेबल ऑफ लॉगरिथम में वैल्यूज़ 10 से स्टार्ट होती हैं, तो ये हमारे पास रो में नंबर 0 से 9 तक हैं, और फिर जो आगे 1 से 9 तक हैं। ये इनको यूज़ करते हुए हम लोग लॉग देखते हैं, और फिर जो आगे हमारे पास 4th नंबर होता है वहाँ ये हम लोग ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम होते हैं 1 से लेके 9 तक। तो ये भी हम लोगों ने ये वाले नंबर जो भी आते हैं तो हम लोग पहले ये वाली वैल्यू देख के फिर ये वाले जो है तो इसमें ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारे पास 10 से स्टार्ट होता है, तो ये ज़्यादा है आगे 98 तक। ये आप लोगों के बुक पेज पे है। 10 से लेके ये हमारे पास ये 49 तक एक पेज पे होता है, और इससे आगे जो है तो हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं, ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं 50 से लेके 98 तक। टोटल 98 तक वैल्यूज होती हैं। इनको यूज करते हुए हम लोग जो है तो लॉग फाइंड करते हैं। अभी क्वेश्चन में हमारे पास था 53 और फिर 1। 53 को हमने 1 में देखना था, तो ये 53 है और इसका कॉलम 1, ये हमारे पास 0 से 9 तक होते हैं, तो हम लोग ने कॉलम 1 में देखना है। तो ये 53 और इस कॉलम 1 में हमारे पास क्या वैल्यू है, 7251। ये हमारे पास वैल्यू है 7251। अब इसी को हमने, इसका नेक्स्ट डिजिट था 3, तो 3 को हमने मीन डिफरेंस टेबल में देखना है। ये जो आप लोग नजर आ रही है 1 से लेके 9 तक, ये हमारे पास मीन डिफरेंस टेबल होता है। इसमें हम लोग वैल्यूज देखते हैं। अब ये 3 में देखना था हमने, 53 वाली रो ही को आप लोग क्या आएंगे, तो 53 में ये हमारे पास ये, और इसमें हमारे पास 3 में क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो अब ये देखें यहाँ से 3 और इस साइड से 53,
तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये वाली लाइन। तो ये हमारे पास इसका मेन डिफरेंस में से, मेन डिफरेंस टेबल से हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 3 की 2। 3 को जब हमने देखा है 53 को फिर वापस हमने 3 में देखा है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आई है। तो ये जो 2 है ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। तो 2 और 1 3 और ये 5 2 7, तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आया 7253। ये हमने लॉग टेबल से वैल्यू देखनी होती है मेंटीसा के लिए, और ये हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसके फर्स्ट 2 डिजिट और फिर उसके बाद 1 जो हमारे पास ये जो कॉलम होते हैं वहां पे वैल्यूज देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो मेन फोर्थ जो वैल्यू होती है वो मेन डिफरेंस में से देखते हैं। अब हमारे पास इसका लॉग क्या आया, लॉग ऑफ 5313। अब हम लोग लिखेंगे, हमारे पास इससे करेक्टरिस्टिक क्या आई है 3, और उसके बाद मेंटीसा क्या है 7253। अब यहाँ पे ये जो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा है, करेक्टरिस्टिक के फौरन बाद जो हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो तो मेंटीसा लिखते हैं। तो लॉग ऑफ 5313 हमारे पास ये आया है 3.7253। यही हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें आपने याद करनी है कि सबसे पहले हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है कि डेसिमल कहाँ पे था, वो कहाँ से कहाँ पे मूव हुआ है, उसके हिसाब से उसकी करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। और मेंटीसा जो तो हम लोग लॉग टेबल से देख के वैल्यू लिखेंगे। ये इन डिजिट को यूज़ करते हुए, जो क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट हैं इनको यूज़ करते हुए हम लोग मेंटीसा फाइंड करेंगे। फिर करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मिला के तो हमारे पास जो तो ये इसका लॉग आ जाता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 4580। इस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग ऑफ 4580 ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है। सबसे पहले हम लोग इसकी रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 4580। तो इसका डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो डेसिमल इसके लास्ट पे है। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास चाहिए होता है। ये इसकी रेफरेंस पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक, इसकी भी करेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है। तो ये टोटल कितने डिजिट हैं इसके दरम्यान में 1 2 3। तो ये भी इसी करेक्टरिस्टिक 3 हुई। अब मेंटीसा क्या होगा इसका, मेंटीसा हम लोग लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे। 45 को पहले 8 में देखेंगे और फिर 0 में देखेंगे। तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 45 है, तो इसको हम लोग 8 में देखेंगे कि 8 में हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये 8 वाला कॉलम है, तो यहाँ से नीचे आएंगे तो ये हमारे पास 45 को 8 में, तो ये 45 है। और यहाँ पे 8 में क्या वैल्यू है इसकी 6609। ये 6609 है। अब इसको हम लोग आगे 0 में देखें तो लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस वाला जो कॉलम होता है उसमें वैल्यूज 1 से 9 तक होती हैं, 0 नहीं होता। तो इसलिए जो हमने अभी लॉग टेबल से जो वैल्यू देखी है 6609, तो यही इसका मेंटीसा हो जाएगा। इसका मेंटीसा क्या है 6609। अब इसका हम लोग लॉग फाइंड करें तो इसका लॉग क्या हुआ, लॉग ऑफ 4580 इज इक्वल टू, इसी करेक्टरिस्टिक पहले लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक इसके 3 है और उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद मेंटीसा लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका लॉग फाइंड हो गया इस नंबर का। क्वेश्चन 3 में है हमारे पास 9.613। तो सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे डेसिमल पहले ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो ये इसका डेसिमल यहीं पे रहेगा, मतलब इसकी रेफरेंस पोजीशन यही है। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई, डेसिमल यहाँ पे मूव हुआ है, नहीं हुआ ना, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई 0। अब इसका मेंटीसा हम लोग कहाँ देखेंगे, 96 को 1 में और फिर 3 में। 96 को 1 में देखेंगे और फिर 3 में लॉग टेबल को यूज करते हुए। तो ये हमने 96 को 1 में और फिर 0 में देखना था। ये हमारे पास कॉलम फर्स्ट जो तो 0 का होता है और फिर 1 का होता है। 96 को जब 1 में देखा तो क्या वैल्यू आई 9827। फिर इसको जो है तो हम लोग 1 में देखना है। आगे मेन डिफरेंस में हमने 1 में देखना है, तो 1 में हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है 0। ये वाली वैल्यू रहेगी जो हमारे पास हमने 1 में देखी है। तो यही इसका मेंटीसा है 9827। इसका मेंटीसा क्या हुआ 9827। इसका लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 9.613 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक क्या थी 0 और उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और मेंटीसा लिखते हैं 9827। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका 4 पार्ट है 110.9। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, तो हमें रेफरेंस पोजीशन इसकी बस नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए, हमें जो है डेसिमल चाहिए होता है।
तो ये डेसिमल यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है। इसके दरम्यान में टोटल 2 डिजिट हैं, तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक हुई। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। अब ये नंबर भी राइट से लेफ़्ट पे जो है तो हमारे पास इसका डेसिमल मूव हुआ है, राइट से लेफ़्ट की साइड पे, लेफ़्ट साइड में मूव हुआ है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही रहेगी। अब इसका मेंटीसा देखने के लिए क्या करेंगे, मेंटीसा क्या हो जाएगा, 11 को 0 में देखेंगे और फिर 9 में देखेंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग को जो है तो लॉन्ग टेबल से वैल्यूज़ कैसे देखते हैं। 11 को पहले 0 में देखेंगे और फिर 9 में देखेंगे, तो ये हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। ये हमारे पास लॉन्ग टेबल है, इसमें 11 को पहले 0 में देखेंगे, तो ये हमारे पास है 0 4 1 4, और इसको फिर हमने 9 में देखना है। ऐसे ही था ना, 11 को 0 में और फिर 9 में। तो ये हम लोग इसको देख लेते हैं। 11 को 0 में देखें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 0 4 1 4, और फिर इसी लाइन में हमने इसको 9 में देखना है। 9 को 9 में देखेंगे तो ये हमारे पास 35 आ गया है। ये टेबल इस तरह बना हुआ है, ये 10 के लिए वैल्यूज़ हैं सारी, फिर ये वाली 11 के लिए हैं, फिर ये वाली 12 के लिए हैं। तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस में भी ये वाली इस तरह, ये फर्स्ट ये जो हैं इनके लिए हैं, ये हमारे पास दूसरी लाइन के, और ये वाली जो है तो हमारे पास अब 11 के लिए यहाँ से शुरू हो रही है। ये वाली जो लाइन है 11 की है, तो ये हमारे पास 35 आ रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास इसका मेंटीसा है 0 4 1 4 था और फिर 35 था, तो इनको ऐड किया तो हमारे पास ये आया 0 4 4 9। इसका लाग क्या हो जाएगा, लाग ऑफ 110.9 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक 2 थी, उसके बाद डेसिमल और फिर उसके बाद मेंटीसा। ये हमारे पास इसका लॉग आ गया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 52.39। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं कि इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी। यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे, तो हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास चाहिए होता है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 और 2 के दरमियान में हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई 1। इन दोनों के दरमियान में 1 डिजिट है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक 1 हुई। मेंटीसा हम लोग जो है तो लॉग टेबल से वैल्यूज़ देखते हैं। लॉग टेबल से हम लोग वैल्यू किसके देखेंगे, 52 को 3 में और फिर 9 में देखेंगे, तो ये हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। इसका मेंटीसा क्या आया है 7192। जब हमने 52 को 3 में देखा और फिर 9 में देखा तो उन सबको ऐड करके हमारे पास ये मेंटीसा आया। तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 52.39 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट और उसके बाद पॉइंट और फिर मेंटीसा लिखेंगे 7192। ये हमारे पास इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पे हमारे पास 0.01 में है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे आएगी, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगी। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे है 1, तो 1 और 2 के दरमियान में ये इसकी रेफरेंस पोजीशन हो जाएगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, अब ये डेसिमल जो है तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन है जो लेफ़्ट से राइट पे मूव हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास इसका डेसिमल मूव हुआ है ना, लेफ़्ट से राइट पे जब मूव होता है तो यहाँ पे ये कितने डिजिट हैं, टोटल 2 डिजिट हैं। अब यहाँ पे जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये जो तो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होता है तो हमेशा जो है तो हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव लेते हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होगा जब भी, तो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे ये क्योंकि 2 डिजिट मूव हुआ है तो 2 और इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव 2 हो जाएगी। इसका मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, मेंटीसा क्या हो जाएगा, हम लोग 12 को 0 में और फिर 7 को में देखेंगे। 12 को पहले 0 में और फिर हम लोग मेन डिफरेंस वाले टेबल में जो तो इसको 7 में देखेंगे, तो इसका मेंटीसा आ जाएगा। मेंटीसा के लिए हमने 12 को 0 में जब देखा तो ये हमारे पास ये वैल्यू थी 0792, फिर जब 7 में देखा तो हमारे पास 25 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल मेंटीसा आ जाएगा 0817। इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.01207 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक इसकी नेगेटिव 2 थी और फिर पॉइंट होता है करेक्टरिस्टिक के बाद और उसके बाद 0817। ये हमारे पास इसका आंसर आया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि करेक्टरिस्टिक जो है तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मेंटीसा हमेशा जो है तो पॉजिटिव ही रहता है, वो नेगेटिव नहीं होता। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन मेंटीसा हमेशा जो है तो पॉजिटिव ही होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है 0.0093। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रेफरेंस पोजीशन देखते हैं कि इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे डेसिमल जो है तो हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए होता है, तो यहाँ ये इसकी रेफरेंस पोजीशन होगी।
अब यहाँ पे ये जो डेसिमल है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है, तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हुई, -3। ये यहाँ पे था, तो इन दोनों के दरम्यान में अब ये जो रेफरेंस पोजीशन है और जो पहले से डेसिमल था, इन दोनों के दरम्यान में 3 डिजिट है, इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हुई, -3। ये क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये -3 हुआ। इसका मेंटिसा देखते हैं कि इसका मेंटिसा क्या है। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 2 ही है, 9 और 3। तो 93 को हम लोग, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इस मीन हम लोग 93 को 0 में देखेंगे, तो हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा। ये हमारे पास 93 है, तो 93 को 0 में देखें तो ये वैल्यू आ रही है 9685। तो ये बस हमारे पास ये मेंटिसा हो जाएगा 9685। इसका हम लोग लॉग फाइंड करें तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.0093 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इसकी -3 और इसके बाद डेसिमल और 9685। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ट्रिलियन। अब सबसे पहले तो हमें 1 ट्रिलियन का पता होना चाहिए कि 1 ट्रिलियन क्या होता है। 1 ट्रिलियन में हमारे पास कितने जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं। तो ये हम लोग पहले 1 ट्रिलियन लिख लेते हैं कि ये 3, 6, 9 और 12 डिजिट। यहाँ पे 1 ट्रिलियन ये हमारे पास हो गया, इसमें 12 जीरो होते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये 1 ट्रिलियन की वैल्यू है। इसको अब हम लोगों ने जो है तो लिखना है लॉग की फॉर्म में। यहाँ पे ये 1 ट्रिलियन है, तो यहाँ पे डेसिमल हमारे पास, इसका डेसिमल कहाँ पे है, ये इसका डेसिमल लास्ट पे है, तो यहाँ से डेसिमल जो है तो यहाँ पे मूव हुआ है। राइट से नेगेटिव साइड, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव होगा, तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन हो जाएगी। तो ये अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, ये कितने डिजिट मूव हुआ है, 12 डिजिट। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक 12 हुई। अब इसका मेंटिसा हम लोग कैसे देखेंगे, मेंटिसा देखने के लिए हम लोग 10 को 0 में देखेंगे, तो ये हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा। 10 को 0 में देखते हैं, 10 को 0 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे। 10 को जब हम लोग 0 में देखेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 10 को 0 में देखा है तो ये हमारे पास ये आंसर आया है 4 टाइम्स 0। तो लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है 12, और करेक्टरिस्टिक के बाद हम लोग पॉइंट अभी मेंटिसा लिखते हैं, तो 12.00 था, तो ये हम लोग इसको 12 लिखेंगे। तो लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन क्या हुआ 12, ये हमारे पास इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है 0 पॉइंट और उसके बाद 4 जीरो है और फिर 4 है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी पहले रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं। डेसिमल हमारे पास जहाँ पे है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ रही है। तो अभी यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान में तो टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हैं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई 5, और ये डेसिमल लेफ्ट से राइट पे मूव हो रहा है, तो इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई -5। अब इसका मेंटिसा चेक करेंगे कि मेंटिसा क्या है। अब यहाँ पे देखें नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास सिर्फ 4 है, तो हम लोग 4 के बाद सारी बातें कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको 0 लेते हैं, तो इसलिए 40 को हम लोग 0 में देखेंगे तो हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा। तो ये आएगा 6021। अब इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.4 टाइम्स 0 और फिर 4, इसका लॉग क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक -5 थी, उसके बाद पॉइंट और फिर 6021। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी रेफरेंस पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें जहाँ पे हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही चाहिए होते हैं, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन भी यही है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई, डेसिमल मूव तो नहीं हुआ ना, जहाँ पे था वहीं पे है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई 0। अब इसका मेंटिसा हम लोग कैसे चेक करेंगे, अब इसके बाद भी कोई भी नंबर नहीं है, तो इसमें 0 है, तो फिर हम लोग 40 को 0 में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 40 को 0 में देखा था तो क्या आया था 6021, तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंटिसा इसका भी 6021 ही आएगा। तो इसका लॉग क्या हुआ, लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक 0 और मेंटिसा क्या है 6021, तो 0.6021 ये हमने इसका लॉग फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11 है 4000, 4 के बाद 3 जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल हमें नहीं कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें इसके लास्ट पे है, तो यहाँ पे डेसिमल था, तो यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी 4 और 0 के दरम्यान में। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, तो इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई +3। जब भी डेसिमल जो है तो राइट से लेफ्ट पे मूव हो, तो उसकी हमेशा वो जो उसकी करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव ही होती है।
अब इसका मेंटीसा देखेंगे तो मेंटीसा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 40 को 0 में देखेंगे, आगे भी 0 ही है, तो 40 को 0 में क्या वैल्यू आते हैं, हम लोगों ने ऊपर भी फाइंड किया अभी 6021। तो यहाँ पे इसका लॉग क्या आया, लॉग ऑफ 4000 इज इक्वल टू 3.6021। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 12 है जी, हमारे पास 54 है। तो यहाँ पे इसके रेफरेंस पोजीशन अगर हम लोग देखें तो इसका डेसिमल यहाँ पे, तो रेफरेंस पोजीशन में क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल कैसे, यहाँ कहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद यहाँ पे ये इसका डेसिमल मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या हुई इसकी, यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ, तो वन डिजिट डेसिमल मूव हुआ है और पॉजिटिव साइड पे है, तो इसके लिए इसकी करेक्टरिस्टिक जो है तो पॉजिटिव 1 होंगे। अब हम लोग इसकी मेंटीसा अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ही 2 डिजिट, तो ये 54 है, तो 54 को हम लोग 0 में देखेंगे तो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। 54 को जब हमने 0 में देखा तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आया 7324। तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 54 इज इक्वल टू 1.7324। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है 1.009। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेफरेंस पोजीशन देखते हैं, तो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले ही डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई 0, क्योंकि डेसिमल मूव नहीं हुआ, पहले ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद था, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक 0 हुई। अब इसका मेंटीसा हम लोग देखेंगे कि मेंटीसा क्या आएगा। मेंटीसा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को पहले 0 में देखेंगे और फिर 9 में देखेंगे। जब 10 को 0 में देखा और फिर 9 में देखा तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई है 0039। तो इसका लॉग क्या हुआ, लॉग ऑफ 1.009 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक 0 और मेंटीसा क्या हुआ 0039। तो ये हमारे पास इसका लॉग आया 0.0039। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 0.1009। 0.1 है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, 1 है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई, डेसिमल 1 डिजिट मूव हुआ है लेकिन नेगेटिव साइड में मूव हुआ है, तो इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक -1 हो जाएगी। अब मेंटीसा क्या हो जाएगा इसका, मेंटीसा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को 0 में और फिर 9 में देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू थी तो सेम ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी आएगी 0039। अब इसका लॉग क्या हुआ, लॉग ऑफ 0.1009 इज इक्वल टू 1, इसकी करेक्टरिस्टिक थी -1 और 0.0039, ये हमारे पास इसका लॉग आया है। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 -4। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू का जो है तो लॉग हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है इम्पॉसिबल। इसका लॉग फाइंड नहीं कर सकते, नेगेटिव वैल्यूज का लॉग नहीं फाइंड हो सकता, तो इसलिए बस जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है इम्पॉसिबल। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, then do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.